उस ज़माने में मात्र 35% एडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट होता था। तो इस सोच के साथ हम लोगों ने पूरे देश की एक मैपिंग की और ये एक सोच रखी कि कोई भी व्यक्ति जहाँ भी रहता हो उसके लगभग 5 किलोमीटर से अधिक उसको नहीं जाना पड़े और उसे बैंकिंग सुविधा मिल जाए। उस समय मैं जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज था। हमारे डिपार्टमेंट से जो 10 सुझाव भेजे गए, हर डिपार्टमेंट को कहा गया था 10-10 सुझाव लाइए, तो उसमें एक था जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम, जो एक्चुअल में जनधन है। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अनाउंस किया किस प्रकार से इस कार्यक्रम को पूरा करना है। तो हमारा अपना प्रस्ताव था कि मार्च 2016 में इस कार्यक्रम को हम लोग पूरा करके देंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 2 साल तो बहुत होते, इतना समय किसके पास। उन्होंने कहा कि ये चीज़ की कल्पना आपने तब की जब आपने सोचा ये कार्यक्रम आपको करना है। जब देश का प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा होगा तब आपकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी, आपने अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया है। मैं आपके साथ पूरी सरकार को खड़ी कर दूंगा, मैं आपके साथ देश के हर युवा को खड़ा कर दूंगा। देखें कैसे ये काम 2 महीने में नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया कि झंडे से झंडे तक 15 अगस्त को मैं अनाउंस करूंगा और 26 जनवरी के पहले हमें 100% फैमिली कवरेज चाहिए। मात्र 5 महीने 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अनाउंस किया और 26 जनवरी तक का लक्ष्य था और एक्चुअल में लक्ष्य वास्तव में दिसंबर में ही पूरा हो गया था कि हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता अवश्य हो गया था, 99% से अधिक। तो ये अपने आप में एक अकल्पनीय चीज़ थी। हमने तो लक्ष्य मार्च 2016 तक का प्रस्तावित किया था, उन्होंने कहा ऐसे 2 महीने में करना है। फिर जब 15 अगस्त को इसको अनाउंस किया गया तो हम लोग खुश हो गए कि अब स्कीम अनाउंस हो गई, अब हम लोग लागू करेंगे। 1 घंटे के अंदर हमें फ़ोन आता है जॉइंट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर का कि आप ये कब लॉन्च करने के लिए तैयार। हमने कहा हमारी तैयारी है सारी, जो निर्देश प्राप्त हुए थे। तब उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जिस दिन ये कार्यक्रम शुरू हो उस दिन 1 करोड़ लोगों का खाता खोला जाए। बहुत मुश्किल काम शुरू में प्रतीत हुआ, फिर उसके बाद हम लोग ने सोचा और मैंने कहा जितना अधिक समय आप दे सकते हैं दे दीजिए। उन्होंने कहा होना अगस्त में, तो 28 अगस्त डेट मुकर्रर हो गई। लोगों में उत्साह इतना ज़्यादा हो गया कि ये जो 28 तारीख को लॉन्च कार्यक्रम था शाम को, वो चलता रहा। 28 को पूरा चला, 29 को पूरा। रात को जब ये बात आई कि भाई भीड़ें ख़त्म नहीं हो रही, तो हम लोगों ने कहा कि आप अगले दिन भी कैंप चलाइए, कोई ऐसी जल्दी नहीं कि आज ही ख़त्म करना है कार्यक्रम। और एक्चुअल में जाके 30 तारीख की सुबेरे तक ये कार्यक्रम चला और तब हम लोगों ने फिर जब टोटल किया तो पता चला 2 करोड़ 16 लाख खाते मात्र 1.5 दिन के अंदर 28 तारीख की शाम से 30 तारीख की सुबेरे तक खोले जा चुके थे। तो करते करते 20-21 तारीख तक हमारे करीब 20 लाख से ऊपर जब हो गए तो हम लोग भी काफ़ी आश्वस्त हुए कि हम लोग एक सब्सटेंशियल नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब पता चला कि अच्छी खासी तैयारी चल रही, 20-22 लाख हो गए, तो निर्देश आए कि आप इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों नहीं दर्ज कराते, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों नहीं दर्ज कराते कि एक ही दिन में इतने खाते खोले जाएं। फिर उसके बाद उन्होंने नाम के लिए कहा कि ये कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ऑब्वियसली नाम लोगों को समझने में दिक्कत होगी। उन्होंने कहा नाम के लिए आप एक क्राउड सोर्सिंग कीजिए। मेरे लिए क्राउड सोर्सिंग एक नया शब्द था। फिर बाहर आके पता किया तो पता चला कि उसी समय उनके निर्देशों के अनुरूप एक माईगव प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा था। तो हम लोगों ने माईगव के फर्स्ट क्लाइंट बन गए और ये कंपटीशन हम लोगों ने माईगव प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया और उस पर हमें ढेर सारे सुझाव प्राप्त हुए। फिर एक कमेटी बना के हम लोगों ने उसको शॉर्टलिस्ट किया। शॉर्टलिस्ट करके 10 नाम हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के भेजे समक्ष। उसमें से ये प्रधानमंत्री जनधन योजना उन्होंने फाइनल करके दिया। एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि क्या आपने बैंकिंग का अकाउंट खोलने का फॉर्म देखा है। हमने कहा जी हमने देखा है 6। बोले कितने पेज होते? 6 पेज होते। जब 6 पेज होते तो उनकी गाइडेंस मिली कि भाई इतने बड़े संख्या में जब आप अकाउंट्स खोलना चाहेंगे तो क्या इस फॉर्म को 1 पेज का किया जा सकता है। वो हमेशा ऐसा ही प्रश्न पूछ के छोड़ देते हैं। और फिर हम लोगों ने फॉर्म को रिडिज़ाइन करवाया बैंकर्स के साथ और 1 पेज का किया। इसका सबसे बड़ा लाभ आगे जाके हुआ
कि जब कहीं पे ऐसी बात आई कि बैंकों के फॉर्म कम पड़ रहे हैं तो हम लोगों ने अखबार में छाप दिया और बोला कि इसकी फ़ोटोकॉपी के साथ आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। 2016 में सबसे बड़ी चिंता हमारी ये थी कि हम लोग स्टडी करते थे कि हमारे यहाँ डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या बहुत कम है। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़े कि भाई कोरिया में क्या किया गया, बाकी देशों में क्या गया। कोरिया वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ का एग्जाम्पल। वो सारी चीज़ों को देख के उस समय तक मेरा ट्रांसफ़र पीएमओ में हो चुका था, हम लोगों ने फॉलो किया। और जो अविश्वसनीय काम होना शुरू हुआ कि 2016 से, जिसमें डिमोनेटाइजेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन उसका बहुत बड़ा रोल है, 16 से जिस तेज़ी से हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बढ़े, जिसको कहा जाता है रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस, वो 2020 तक होते होते हम दुनिया में नंबर 1 हो गए। 16 में हम कहीं नहीं थे। और आज स्थिति ये है कि पूरी दुनिया के 40% से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस केवल हमारे यहाँ होते हैं।